प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स और जैविक खेती से जुड़े हुए सारे एंटरप्रेन्योर्स और जो भी जैविक खेती कर रहे हैं, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में जैविक खेती के बारे में बताया कि जैविक खेती किस तरह से करें और जैविक खेती करने के लिए कौन कौन सी फसलों एवं प्रजातियों का चुनाव करें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती अगर शुरुआत करना हो तो किस तरह से शुरुआत करें कि जिससे आप एक अच्छा इनकम भी ले सकें और किसानों को भी फायदा हो। जैविक खेती शुरुआत और इसके अलावा शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा अगर विचार कर लें तो एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर जैविक खेती के अंतर्गत किया जा सकता है। जैविक खेती अगर शुरुआत करते हैं तो एक संगठित तरीके से शुरुआत करें जिसमें कि किसानों को लें और कुछ लोग ऐसे उसमें इन्वॉल्व हों जो कि जैविक खेती के बारे में उनको एक्सपीरियंस हो, जैविक खेती जानते हों। साथ साथ उसके साथ सर्टिफायर जो सर्टिफिकेशन करने वाले हैं उनको भी अगर ले लें, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको भी ले लें। अगर इनके साथ संगठित होके और कहीं पे भी जैविक खेती कराते हैं, किसी गांव में कराते हैं, किसी एरिया में कराते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय इसके कि किसी एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, केवल एक आदमी खेती करे या 2-1 लोग मिल के खेती करें। क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है कि मैंने यहाँ कोटाबाग एरिया में कुछ किसानों के साथ हम लोग जुड़े जिसमें कि प्रमोटर ग्रुप था और मैं एज ए एक्सपर्ट था जैविक खेती का, और हमारे साथ जो है उसमें सर्टिफायर भी थे, बायर भी थे, जो खरीदने वाले थे वो भी थे। तो हमने ये देखा कि किसानों की रुचि इस तरह के संगठित करने में ज़्यादा रुचि बढ़ी और शुरू में तो केवल 200-250 किसान थे, लेकिन 3-4 साल के अंतर्गत मैंने देखा एक लगभग 3500 से 4000 किसान जुड़ गए। तो अगर आप इस तरह से जैविक खेती करते हैं तो किसानों को भी फायदा होगा और आप संगठित तरीके से करके आप भी फायदा उठा सकते हैं। एक बड़ा एम्पायर कैसे आप शुरुआत कैसे करें और शुरुआत से आप छोटे से लेके और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हैं, पहले किसी एरिया में संगठित तरीके से आप शुरुआत कीजिए और विशेष रूप से जहाँ की चीज़ें प्रसिद्ध हों, जैसे देहरादूनी बासमती है वो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि गेहूं है सरबती गेहूं वो बहुत प्रसिद्ध है, और कहीं कहीं मसाले कहीं प्रसिद्ध हैं। श्री अन्न है जो न्यूट्री सीरियल्स हैं वो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में काफ़ी वहाँ प्रचलित हैं, काफ़ी मात्रा में होता भी है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे और इन सब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इन सब को साथ लेके अगर इन सब का प्रोडक्शन आप करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब आप जैसे आपने मान लीजिए एक ग्रुप बनाया और हर जगह जहाँ जहाँ पे भी जो प्रसिद्ध एग्रीकल्चर की जो भी उत्पाद हैं, प्रसिद्ध उत्पाद, उनको आप उत्पादित अगर आप करते हैं, मान लीजिए से फार कुछ लोग 2-4-6 लोग यहाँ इन्वॉल्व हो जाएं उत्तराखंड में, कुछ लोग एमपी में, कुछ लोग मसालों के लिए साउथ में चले जाएं और इस तरह से वहाँ उत्पादन कराएं, जैसे कि बासमती राइस उत्पादन कराएं, कुछ वैली एरिया है उसमें बासमती राइस उत्पादन कराएं और उन सब का छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाएं। जहाँ पे भी उनकी खेती होती है वहाँ पे आप संगठित तरीके से करवाएं और उनका जैसा कि मैंने बताया कि छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना लें, जिससे कि ये पता चले कि हाँ आप जैविक खेती किस तरह से वो कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी उसमें जानकारी रहे। और फिर आप इन्हीं ग्रुप को मिलाते हुए आप जो है एक बड़ा ग्रुप बनाएं जिसमें कि मार्केटिंग के लोग भी इन्वॉल्व हों और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के वहाँ की आप सोसाइटी में जाइए और सोसाइटी में लोगों को काफ़ी पे इन्वॉल्व बुलाइए और उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको बताइए कि हम लोग जैविक खेती करवा रहे हैं। और विशेष रूप से लेडीज़, क्योंकि मैनेजर वही होती हैं घर की, और स्वास्थ्य का भी उनको बताइए, उनमें से जो
न्यूट्रिशन वाले हैं उनको भी लेक्चर में इन्वॉल्व कीजिए कि अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है किसी भी पोषक तत्व में तो उनका क्या रोल होता है, जिंक ज़्यादा है तो उनका क्या रोल होता है, आयरन ज़्यादा है उनका क्या रोल होता है। और एक्सपर्ट्स को भी, जैसे हम जैसे लोग हैं, एक्सपर्ट्स को भी बुलाए और वो बताए, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए कि नहीं, अगर इस तरह से आप जैविक करते हैं, खाते हैं और जैविक हम लोग करा रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ह्यूमन स्वास्थ्य पे, लोगों के स्वास्थ्य पे क्या बेनिफिट होगा, उसको किस तरह से, और उनकी क्या क्या डिमांड है एक हाउस होल्ड की, एक घर में क्या डिमांड होती है, इतना चावल, इतना गेहूं, इतना आपका दाल चाहिए, इतना आपका मसाले चाहिए। तो जगह जगह आप जहाँ पे भी आप एक कंपायर खड़ा कर रहे हैं वहीं पे आप प्रोसेस करें और वहाँ से दाल हो, चावल हो, एक हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप सीधे इन सब सोसाइटीज़ में आप लोगों को सीधे एक अंपायर, बड़ा अंपायर खड़ा करके और बिजनेस अंपायर खड़ा करके और आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने ये पाया है और हमने ये देखा है, लोगों से चर्चा भी किया हुआ है। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, जो कि हमारे मित्र भी हैं, हमारे अग्रज भी हैं, हमारे बहुत अजीज हैं, उन्होंने भी बताया कि जब हम लोग जाते हैं किसी भी सोसाइटी में तो जो जैविक उत्पाद होता है, जैविक उत्पाद चाहे महंगा ही क्यों ना हो, लेकिन वो जैविक उत्पाद सबसे पहले बिक जाता है। तो इस तरह से अगर आप जैविक खेती कराते हैं और स्पेशलाइज्ड क्रॉप, जो जिस फसल की ज़्यादा डिमांड हो, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और उनको एक संगठित तरीके से करा के जगह जगह पे विभिन्न प्रदेशों में, जहाँ जिन प्रदेशों की उत्पादकता अच्छी होती हो उस फसल की, वहीं पे उत्पादन करा के और एक बहुत बड़ा पैकेजिंग यूनिट बना के और पैक करके आप इस तरह से जो भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे मुंबई की सोसाइटीज़ हों, चाहे बेंगलोर की हों, चाहे हैदराबाद की हों, चाहे दिल्ली की सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आप जाके और इस तरह से एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल आप खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे करके लोग, मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान जो है वो केमिकल फ्री प्रोड्यूस खाने में ज़्यादा है, पौष्टिक चीज़ों खाने में ज़्यादा हो रहा है। चूँकि जैविक की जो भी उत्पाद होता है वो पौष्टिक होता है, केमिकल फ्री होता है, तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है। तो सर्वप्रथम इस तरह से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको भी फायदा होगा, साथ साथ जो किसान हैं, हाँ इतना जरूर ध्यान रखें कि उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, सर्टिफिकेशन को, उसके प्रॉपर प्रोसेस और प्रॉपर सर्टिफिकेशन, वो सारी उसकी जो इंटीग्रिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करें। कभी भी किसी के भी साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ग्रोअर हो, किसान हो, चाहे वो हमारा कंज्यूमर हो, उत्पाद खाने वाला हो। रातों रात बहुत धनाढ्य बनने की कोशिश न की जाए। अगर इस तरह से एक ढंग से एक संगठित तरीके से जैविक बिजनेस किया जाए तो इसमें किसानों को भी बहुत फायदा होगा और साथ साथ जो जैविक बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे उनको भी बहुत फायदा होगा। और कंज्यूमर को अपना अगर वो प्राइस देता है तो उस प्राइस के बदले कंज्यूमर को आपको उत्पाद अच्छा मिलेगा, पौष्टिक उत्पाद मिलेगा और केमिकल फ्री उत्पाद मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको शुरुआत करेंगे कि जैविक खेती अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह से ये बिजनेस मॉडल लेते हुए किस तरह से खेत में किस तरह से स्टार्ट करें और किस तरह से करें कि आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।